जय श्री राज श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद षोडशो अध्याय। परशुराम जी द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने पिताजी की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की। इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहाँ उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के विहार कर रहा है। वे जल जाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहाँ जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने के लगी और पतिदेव के हवन का समय हो गया, इस बात को भूल गई। उनका मन कुछ चित्ररथ की ओर खिंच भी गया था। हवन का समय बीत गया, यह जानकर वे महिर जमदग्नि साप से भयभीत हो गईं और तुरंत वहां से आश्रम पर चली आईं। वहां जल का कलश महिष के सामने रखकर हाथ जोड़ खड़ी हो गईं। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक विचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिताजी की आज्ञा से परशुराम जी माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महेश जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं तथा उन्होंने इस बात की याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सब के सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी के तपोबल जानकर ही तो अपने सहृदयों का वध किया था। परीक्षित सहस्त्रबाहु के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्होंने अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। वही कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। ये अवसर पाकर बैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्त भगवान के ही चिंतन में मगन हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई शोध न रही। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पाप पूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन सबों ने उनकी एक न सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका दुख से और शोक से आतुर हो गईं। वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट कर जोर जोर से रोने लगीं। परशुराम बेटा, शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हा राम ये करुण क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। परीक्षित, उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। साथ ही क्रोध, ऐशुरता और मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से भी अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा हैं। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे, हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। परीक्षित, परशुराम जी ने महिष्मती नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली। इसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का
हृदय भय से कांप उठा। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजनों ने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समस्त पंचकम में ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा ऊर्ध्व को और उत्तर दिशा समागान करने वाले उद्गात को दे दी। इसी प्रकार अग्नि कोण आदि दिशाएं ऋतुजों को दी। कश्यप जी को मध्य भूमि दी। उपद्रष्टा को आर्यव्रत दिया तथा दूसरे सदस्यों को अनन्यान दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञादि स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृत रूप संकल्प में शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्तऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। महर्षि कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में तपस्वी सप्तऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध गंधर्व और चाण उनके चरित्र मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भगवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। महाराज गाद के पुत्र वे प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी। उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्वा का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। परीक्षित विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उनमें बिचले पुत्र का नाम था मतुच्छदा, इसलिए सभी पुत्र मतुच्छदा के ही नाम से प्रख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजिगर्त के पुत्र अजितगर्त के पुत्र अपने भांजे सुनु सेफ को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। ये बड़ी प्रसिद्ध भृगुवंशी सुनसेव था। ये वही प्रसिद्ध भृगुवंशी सुनसेव था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पास बंध से छुड़ा लिया था। देवताओं के यज्ञ में यही सुनुसेव देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था। अतः देवेरातः इस व्युक्ति के अनुसार गादिवंश में ये तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र जी के पुत्र में जो बड़े थे उन्हें सुनसेप को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी नहीं लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोध होकर उन्हें शाप दे दिया कि दुष्टो, तुम सब मलेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई मलेच्छ हो गए तब विश्वामित्र जी के पिछले पुत्र मत्स्यछंदा ने अपने से छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं हम उसका पान करने के लिए तैयार हैं। ये कहकर मत्स्यछंदा ने मंत्रदृष्टा सुनसेप को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोग जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे पुत्रों, ये देवरात सुनसेप भी तुम्हारे ही गोत्र का है।
तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित विश्वामित्र जी के अष्टक हरित, जय और कृतमान आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां नवम स्कंदे षोडशोऽध्याय। जय जय श्री राधे।